हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आध्यात्मिक यात्रा में आप सब लोगों का स्वागत है। आध्यात्मिक यात्रा का आज 35वां दिन 31 मई 2020। तो आज की इस भागवत कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम, जय श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा, जय कृष्ण बालाराम जय कृष्ण बालाराम, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय राधा माधव जय राधा गोपीनाथ राधा मदन मोहन राधे, जय राधा गोविंदेव राधे, जय राधा रमन राधिका रमन, जय राधा पार्थ सारथी राधा राधे, जय राधे श्याम जय राधे श्याम, जय राधा रमन राधे, जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा, जय राधा गोविंदेव राधा राधे, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय लक्ष्मण हनुमान, जय जय श्रील प्रभुपाद जय गुरुदेव निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अभय चरण बिंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। स्कॉन फौंडाचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त विंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम गंगामयी यमुनामयी नवदीप मायापुर धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी रुक्मणी द्वारिकाधीश द्वारकापुरी धाम की जय।
सीताराम लक्ष्मण लाल हनुमान अयोध्यापुरी धाम की जय। रामेश्वरपुरी धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। वृंदावन धाम की जय। ब्रजमंडल 84 कोसी धाम की जय। चित्रकूटपुरी धाम की जय। अनंत कोटि वैष्णव विनिताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। हरे कृष्णा। राधा रमन लाल भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 9 श्लोक संख्या 15। भीष्म स्तुति। यत्र धर्मसुत राजा गदा पाणी वकोदरा। कृष्णा अस्त्रे गांडीवमा चापमा सुहता कृष्ण तथा विपत। यत्र धर्मसुतो राजा गदा पाणी वकोदरा। कृष्णा अस्त्र गांडीव चाप सहतु कृष्णा तत विपतम्। यत्र धर्मसुतो राजा गदा पाणी वृकोदरा। कृष्णा अस्त्र गांडीव चाप सहस्रो कृष्णा तत विपत। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की यत्र जहां धर्मसुता धर्मराज का पुत्र राजा राजा गदा पाणी हाथ में शक्तिशाली गदा धारण करने वाला। वकोदरा भीम कृष्ण अर्जुन अस्त्र अस्त्र धारण करने वाला। गांडीवम गांडीव को। चापमा धनुष। सहस्त्र शुभे इच्छु कृष्ण भगवान कृष्ण। तथा असे उससे विपत विपति। अनुवाद। ओहो काल का प्रभाव कितना आश्चर्यजनक होता है कि यह अपरिवर्तनीय है। अन्यथा धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर गदाधारी भीम तथा बलशाली अस्त्र गांडीव धारण करने वाले महान धनुर्धर अर्जुन एवं सबके ऊपर पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी भगवान श्री कृष्ण के होते हुए भी विपत्ति क्यों आती है। तात्पर्य। जहां तक भौतिक या आध्यात्मिक साधनों की बात थी, पांडवों के लिए उनकी कमी ना थी। भौतिक दृष्टि से वे
सुजर्जित थे, क्योंकि भीम तथा अर्जुन नामक दोनों महान योद्धा उनके साथ थे। आध्यात्मिक दृष्टि से राजा स्वयं धर्म का प्रतीक था और उन सबके ऊपर भगवान श्री कृष्ण हितैषी थे के रूप में थे। उनके लिए चिंतित रहते थे। फिर भी पांडव पर इतनी विपत्ति आई। पुण्य कर्मों की शक्ति, मनुष्य शक्ति, पटु प्रबंध क्षमता तथा भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष अध्यक्षता में अस्त्र शक्ति होने पर भी पांडवों को अनेक विपत्ति देखनी पड़ी, जिन्हें काल का प्रभावी कहा जा सकता है। काल साक्षात भगवान से अभिन्न है, अतः काल का प्रभाव भगवान की अकथ इच्छा का सूचक है। जब कोई बात मनुष्य के वश के परे हो तो पछताने से कोई लाभ नहीं होगा। ओम अज्ञानम तिमिरम ध्यानस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरूपम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यो मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा ददाति स्वयं पदात्कितं। वंदे श्री गुरु श्री युद्धपद कमलम श्री गुरु वैष्णवं च श्री रूप सांग्रजातं सहगण रघुनाथतं सजीवं श्राद्धदेतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदारं सहगण ललिता श्री विशाखा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वंशा कल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी ते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी प्राश्रता देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भीष्मदेव की स्तुति का आज 5वां दिन है और भीष्मदेव पांडव के पुत्रों को उनके साथ बल अस्त्र शस्त्र और यहां तक साक्षात त्रिलोकी के नाथ भगवान श्री कृष्ण उपस्थित थे। फिर भी ये काल स्वरूप जो घटना घट रही है, ये युद्ध आया उनके जीवन में, ये काल के द्वारा आया। तो यहाँ पर कहा गया कि अस्त्र शस्त्र की कोई कमी ना थी। साक्षात वकोदर जिसको भीम, जो बलशाली 10,000 हाथी का बल रखने वाले थे, और उनके पास गदा थी 10,000 हाथी का बल रखने वाले, और गांडीवधारी अर्जुन जो ब्रह्मास्त्र तक भी चला सकते थे और देवराज इंद्र को भी पराजित कर सकते थे। तो यहाँ ये वर्णन आया कि अस्त्र शस्त्र जितने भी हों, वर्तमान काल में हम परमाणु बम इत्यादि कितने भी अस्त्र शस्त्र बना लें, सृष्टि को सर्वनाश करने के लिए सब कुछ हमारे पास उपस्थित है, लेकिन सृष्टि को बचाने के लिए हमारे पास कोई भी प्रयास नहीं है। हम कुछ भी नहीं बना सकते। मनुष्य अपनी बुद्धि से अस्त्र शस्त्र जितने मर्जी बना ले, युद्ध करने के लिए सब कुछ पर्याप्त मात्रा में सब कुछ सभी देशों के पास है। जो संसार के विकसित देश हैं, उन्होंने क्या नहीं बनाया, लेकिन संसार को बचाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। वास्तव में अभी क्या था, अभी जो कोरोना काल चल रहा है, तो है क्या बीमारी, खांसी बुखार और जुकाम, इससे बच नहीं सकते हम। तो कितनी मर्जी प्रयास अपने धन से बल से कुछ भी कर लो तुम, लेकिन बचाने वाला मात्र भगवान श्री कृष्ण है। तो यहाँ पर यह भी प्रमाण दिया गया है कि साक्षात भगवान उनके साथ थे, लेकिन काल के अनुसार, प्रकृति के अनुसार उनको चलना पड़ा और विपत्ति उनके ऊपर आई। और वे धर्म के पुत्र थे, धर्म का पालन करने वाले पांडुपुत्र, साथ में अपने बड़े भाई को धर्म मानते थे और धर्म का अवतार था वो। फिर भी उनके जीवन में कष्ट आया। तो विष्णु पितामह ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुमने
अपने आप कुछ भी नहीं करा, कराने वाला जो तुम्हारे साथ है वो कृष्ण है। कराने वाला भी वही है, करने वाला भी वही है, मारने वाला भी वही है। तुमने कुछ भी नहीं करा, तुम मात्र निमित्त मात्र बने हो। तो भगवान के परम भक्त युधिष्ठिर महाराज को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, हे राजन, भगवान कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे भी मोहित हो जाते हैं। चिंतक का अर्थ है यहाँ पर कि बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं, तो भगवान की उस योजना को कोई भी नहीं समझ सकता। परम विशेषक 12 अधिकारियों में से एक भीष्मदेव द्वारा विगत पापों तथा उनसे होने वाले फलों द्वारा महाराज युधिष्ठिर को मोह का निषेध हो जाता है। भीष्मदेव महाराज युधिष्ठिर को बताना चाह रहे थे कि अनादि काल से शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवता समेत कोई भी भगवान की वास्तविक योजना को नहीं जान पाता, तो भला हम उनके विषय में कैसे जान सकते हैं। यहाँ पर बताया कि भगवान की योजना को चतुर्मुखी ब्रह्मा तथा शिव जो सतोगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी, तो सतोगुणी भगवान विष्णु, तमोगुणी भगवान शिव और रजोगुणी ब्रह्मा, ये सृष्टि की रचना करने वाला, सृष्टि का संहार करने वाला भी उसके बारे में योजना को नहीं जान सकता, तो भला हम उनके विषय में कैसे जान सकते हैं। इसके विषय में जिज्ञासा करना व्यर्थ है। यहाँ तक कि मुनियों द्वारा गहन दार्शनिक जिज्ञासा भी भगवान की योजना को ठीक से निश्चित नहीं कर पाती। भगवान भागवत गीता के 9वें अध्याय में 10वें अध्याय में अर्जुन को कहते हैं कि भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल को मैं जानता हूँ। हालांकि मेरे और तेरे जन्म हजारों हो चुके हैं, लेकिन तू कुछ भी नहीं जानता है अर्जुन। मैं सब कुछ जानता हूँ, तीनों काल को मैं जानने वाला सर्वज्ञ सर्व परमात्मा हूँ। अतएव सर्वोत्तम नीति की बिना तर्क के, बिना भगवान के आदेशों का पालन किया जाए। पांडवों के कष्ट उनके पूर्व कर्मों के कारण नहीं थे। ये वास्तव में हम कहते हैं कई बार कि जो ये भोगना पड़ रहा है, पिछले जन्म के कोई कर्म होंगे उसको हमें भोगना पड़ा, लेकिन यहां पर कुछ दूसरा सिद्धांत बता दिया गया है। तो भीष्मदेव कहते हैं भगवान की योजना तो धर्म का राज्य स्थापित करनी थी। तो धर्म को स्थापित करने के लिए अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को उसमें मिला दिया, उन्होंने उनको निमित्त बनाया। भगवान की योजना तो धर्म का राज्य स्थापित करने की थी, अतएव पुण्य की विजय स्थापित करने के लिए उनके ही भक्तों को कुछ देर के लिए कष्ट उठाना पड़ा। कभी कभी भगवान के भक्तों को ज्यादा कष्ट उठाना पड़ता है, क्यों भगवान अपने भक्तों से ही कुछ कार्य कराना चाहते हैं। जैसे भीष्मदेव, जैसे जनक महाराज, जैसे दशरथ, साक्षात भगवान को भी निमित्त बनना पड़ा रामावतार में। तो भीष्मदेव धर्म को विजय देखकर निश्चित ही संतुष्ट थे और राजा युधिष्ठिर को सिंहासन पर आरूढ़ देखकर प्रसन्न थे। यद्यपि वे स्वयं उनके विरुद्ध लड़े थे। भीष्मदेव जैसा महान योद्धा भी कुरुक्षेत्र के युद्ध को नहीं जीत सका, क्योंकि भगवान ये दिखाना चाहते थे कि पाप कभी पुण्य को नहीं जीत सकता। देखिए यहाँ पर भीष्मदेव क्यों लड़े, तो भगवान ये स्थापित करना कि भीष्म जैसा योद्धा जो अर्जुन, उसके आगे अर्जुन पांडव कुछ भी नहीं थे, यहाँ तक कि कर्ण भी नहीं जीत सकता उनको, गुरु द्रोण भी नहीं जीत सकते थे। तो ऐसा महारथी भी उस युद्ध में हार गया। क्यों? उन्होंने पाप का, अधर्म का संग किया था। चाहे कोई भी कुछ भी करना चाहे, भीष्मदेव भगवान के महान भक्त हैं, लेकिन उन्हें भी भगवान की इच्छा अनुसार पांडवों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा, क्योंकि भगवान ये दिखाना चाह रहे थे कि भीष्मदेव जैसा योद्धा भी विपक्ष में लड़ने पर जीत नहीं सकता। अगर धर्म जिसके साथ हो, धर्म के पक्ष में अगर भगवान है, तो कितना ही बड़ा महारथी क्यों ना हो। जैसे चारों वेदों का ज्ञाता था रावण, लेकिन अधर्म के पक्ष में लड़ रहा था वो। तो हालांकि कुंभकर्ण ने उनको बता दिया था कि तपस्वी वेश में जो राम तुम बता रहे हो वो साक्षात नारायण है। हे भ्राताश्री, अगर मैं मारा गया इस युद्ध में तो तुम निश्चित कर लेना तुम जीत नहीं सकते उससे, वो साक्षात त्रिलोकी का नाथ है।
तो यहां पर भी साक्षात भगवान नारायण, अपनी नारायणी सेना तो दे दी दुर्योधन को, लेकिन नारायण जिसके साथ हो तो काल उसका क्या बिगाड़ सकता है। अतएव हे भरतवंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैं मानता हूं कि यह सब भगवान की योजना है के अंतर्गत है। तुम भगवान की अचित योजना को स्वीकार करो और उसका पालन करो। अब तुम निश्चित होकर शासन अध्यक्ष को ग्रहण कर लो। अतः है प्रभु, अब तुम्हें इस अनाथ प्रजा का पालन करना चाहिए। विष्णुदेव भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं ये अनाथ हैं, कि उनके पिता नहीं हैं, अनाथ है। लेकिन भगवान को जब कोई बोलता है कि मैं अनाथ हूं तो भगवान को अति दुख होता है। वो अनाथ के नाथ जगन्नाथ हैं। अगर संसार में कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के माता पिता चले जाते हैं और वो कहते हैं प्रायः कि हम अनाथ हो गए, तो भगवान को बड़ा दुख होता है। क्यों? भगवान सबके पिता है। मामवांस जीव लोको जीव भूतेषु सनातना, ये शाश्वत अंश है मेरा, मैं सबका पिता हूं। इसलिए भगवान वर्तमान काल में जगन्नाथपुरी में आज भी विराजमान है। साक्षात त्रिलोकी के नाथ, उनका नाम है जगन्नाथ। तो जिसके पिता जगन्नाथ हो वो कैसे अनाथ हो सकता कोई? तो विष्णुदेव कहते हैं आपको इन अनाथ प्रजा का पालन करना चाहिए। कहावत है कि गृह स्वामिनी अपनी पुत्री को शिक्षा देकर पुत्र वधु को कहावत है कि गृह स्वामिनी अपनी पुत्री को शिक्षा देकर पुत्र वधु को शिक्षा देती है। इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों को शिक्षा देकर संसार को शिक्षा देते हैं। देखिए यहाँ पर वर्णन आ गया कि भगवत गीता जो सुनाई अर्जुन को, वो अर्जुन को माध्यम बनाया है और अर्जुन के माध्यम से पूरे संसार के जितने जीव उसको शिक्षा देना चाह रहे थे। वो तो पात्र किसी एक को बनाया। जैसे प्रायः हम देखते हैं कि घर की जो गृहिणी होती है, जो माता होती है, अपनी बेटी को और बहू को ये शिक्षा देती, घर कैसे चलाना, घर के संस्कार बताती है। ठीक उसी तरह भगवान भी अपने भक्तों को शिक्षा देते हैं और भक्त के माध्यम से संसार को शिक्षा दी जाती है। भक्त को भगवान से कुछ भी नहीं सीखना होता है, क्योंकि भगवान निष्ठावान भक्त को अंतर से शिक्षा देते हैं। अतः जब भी भक्त को शिक्षा देने का प्रदर्शन किया जाता है, जैसा कि भगवत गीता के उपदेश में हुआ है, तो यह कम बुद्धिमान मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए होता है। अतएव भक्त का धर्म है कि वह भगवान द्वारा प्रदत्त विपत्तियों को उपयुक्त होकर आशीर्वाद मानकर स्वीकार कर ले। विष्णुदेव ने पांडवों को सलाह दी है कि बिना हिचक के शासन भार स्वीकार कर लो। कुरुक्षेत्र के युद्ध के कारण बेचारी प्रजा असुरक्षित थी और वह महाराज युधिष्ठिर द्वारा राज्य ग्रहण करने की प्रतीक्षा कर रही थी। भगवान का शुद्ध भक्त सारी विपत्तियों को भगवान का अनुग्रह मानता है। चूंकि भगवान पूर्ण ब्रह्म है, अतः भक्त तथा भगवान में कोई लौकिक अंतर नहीं होता। ये भगवान श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही है। ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता है, लेकिन ये राजा वैष्णवंशी वंशजों में हमारी ही तरह विचरण करते रहते हैं और हमें सर्वसुरजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त बनाए रखते हैं। तो यहाँ पर भीष्मदेव कहते हैं कि भगवान की वाणी को भक्त को ठुकराना नहीं चाहिए। भगवान साक्षात शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन भगवान अपने भक्त का मनोबल बढ़ाना चाह रहे थे, इसलिए अपने पितामह के पास उनको लेकर आए और पितामह बारंबार ज्ञान दे रहे हैं भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को कि भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। लेकिन इस ज्ञान को कोई जानने वाला संसार में प्रकट नहीं हुआ अब तक। ज्ञान प्राप्त करने की वैदिक पद्धति निगम की विधि है। वैदिक ज्ञान पूर्णता अधिकारियों से शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त की जा सकती है। ऐसा ज्ञान कभी मतांध नहीं होता। जैसा कि अल्प ज्ञान सोचते हैं कि पिता की पहचान को पुष्ट करने की अधिकारिणी माता है। जैसा कि अल्पज्ञ सोचते हैं कि पिता की पहचान को पुष्ट करने वाली अधिकारिणी माता होती है, वह ऐसे ग्रह ज्ञान की अधिकारिणी होती है। अतः वह प्रमाण रूढ़ मूलक नहीं होता। भगवत गीता के 4th अध्याय में यह सत्य की पुष्टि की गई है। देखिए, पिता की पहचान कौन कराएगा? पिता की पहचान माता कराएगी ना।
ठीक उसी तरह गुरु भगवान की पहचान कराए, गुरु ही भगवान की पहचान कराएगा। जैसे एक माता अपने पिता की पहचान कराती है, ठीक उसी तरह इन 4:2 भगवत गीता में 4:2 में इस सत्य की पुष्टि की गई है और बताया गया है कि विद्या की सम्यक पद्धति उसे अधिकारी से प्राप्त करनी चाहिए। इसी पद्धति को विश्वव्यापी सत्य के रूप में स्वीकार किया गया है, लेकिन व्यर्थ में तर्क करने वाला ही उसके विपरीत बोलता है। उदाहरण था आधुनिक ज्ञान आकाश में उड़ते हुए, और अब वैज्ञानिक ये कहते हैं कि चंद्रमा से दूसरी ओर यात्रा करते हैं, तो लोग इन कथाओं को भी बिना विचारे स्वीकार कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि अगर गुरु ग्रहण करना है, आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करना है, तो ये पारंपरिक होता है, और कोई भगवान कृष्ण का परम भक्त हो, जो कृष्ण भावनामृत हो, जो कृष्ण प्रेमी हो, उससे ही गुरु दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हरिनाम दीक्षा हो या कोई ब्राह्मण दीक्षा हो, तो ये परंपरागत जो शिक्षा होगी, प्रामाणिक जो होगी, जैसे 4 संप्रदाय हैं, उस संप्रदाय में जो शिक्षा ग्रहण होगी वो वैलिड होगी, वो मान्यता प्राप्त होगी, क्योंकि उन्होंने आधुनिक विज्ञानों को प्रमाण अधिकारी मान लिया है। अधिकारी जो कुछ बोलते हैं सामान्य जन उस पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन वैदिक सत्यों के विषय में उन्हें विश्वास करने की शिक्षा दी जाती है। यदि वे वैसे उसे स्वीकार करते हैं तो भी उनकी भिन्न प्रकार से व्याख्या करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति वैदिक ज्ञान की प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहिए, लेकिन मूर्खतावश वह उसे इनकार करता है। उनका अर्थ यह हुआ कि गुमराह व्यक्ति जिस एक प्रमाण पर विश्वास कर लेता है वह वैदिक वैज्ञानिक, किंतु वह वेदों के प्रमाण को स्वीकार कर लेता है। इसी परिणाम ही लोगों का पतन हो जाता है। यहाँ पर एक अधिकारी व्यक्ति श्री कृष्ण को आदि भगवान तथा प्रथम नारायण बताया गया है। आचार्य शंकर जैसे निर्विशेषवादी ने अपनी भगवत गीता के भाष्य को प्रारंभ में कहा है कि भगवान नारायण भौतिक सृष्टि से परे हैं। ये ब्रह्मांड एक भौतिक सृष्टि है, किंतु नारायण ऐसी भौतिक साज सज्जा से परे हैं। भगवान को जानने के लिए मात्र भक्ति योग द्वारा जाना जा सकता है, और परंपरागत अगर कोई जानना चाहता है तो ही जान सकता है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के बीच में रहे, गोपियों के बीच में रहे, यदुवंशियों के बीच में रहे, लेकिन गोपीजन ब्रजवासी नंदगांव के, गोकुल के, मथुरा के या वृंदावन वासी कोई नहीं जान पाया कि भगवान साक्षात जो कृष्ण है वो साक्षात भगवान है। और पांडवों के बीच में भी रहे भगवान, लेकिन वो नहीं जान पाए। लेकिन 12 महाजन का जो वर्णन आया, नाम बता दिया गया यहाँ पर, वो 12 महाजन उनको जान सकते हैं। जैसे कल भी हमने नाम बताए थे, प्राय भी अगले श्लोक में भी आ रहा उनके नाम। तो विष्णुदेव उन 12 महाजनों में से एक हैं जो दिव्य ज्ञान को, नियमों को जानते हैं। कोई व्यक्ति जो सर्वज्ञ हो, जो परिपक्व हो उस ज्ञान से, जिसने भगवत प्राप्ति करी हो, जिसने भगवान के दर्शन करे हो, वही भगवान को जान सकता है। वो प्रभुपाद जी हैं या फिर गुरु महाराज हैं। भगवान के परम प्रतिनिधि साक्षात भगवान के धाम से प्रकट होने वाले प्रभुपाद जी इस धराधाम पर आते हैं और हम जैसे बद्ध जीवों का उद्धार करते हैं। तो 12 महाजन में से एक महाजन है विष्णुदेव, वे जानते थे। उनके द्वारा श्री कृष्ण को आदि भगवान कहे जाने की पुष्टि निर्विशेषवादी शंकर के द्वारा भी की गई है। अन्य सारे आचार्यों को भी इस कथन की पुष्टि की गई है। अतः श्री कृष्ण को आदि भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए कोई संभावना नहीं है। आदि का अर्थ होता है जो पुराना, सबसे पुराने। विष्णुदेव कहते हैं कि प्रथम नारायण है। उसकी पुष्टि भागवतम में 10:14 में ब्रह्मा जी द्वारा भी की गई है। कृष्ण प्रथम नारायण है। वैकुंठ में असंख्य नारायण हैं और वे सभी एक ही भगवान हैं और आदि भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विस्तार, देखिए यहां पर पूरा प्रमाण बता रहे विष्णुदेव युधिष्ठिर महाराज को और 5 पांडव को
कि आदि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण अंश माने जाते हैं, भगवान के अंश माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रथम विस्तार बलदेव के रूप में होता है और बलदेव उनके अन्य रूपों को संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव या नारायण, परम पुरुष राम तथा नरसिंह में विस्तार करते हैं। ये सारे विस्तार एक ही विष्णु तत्व हैं और श्री कृष्ण उन समस्त पूर्ण अंशों के आदि श्रोत्र हैं। ये जितने भी भगवान के 24 अवतार हुए हैं उनका श्रोत्र मात्र भगवान श्री कृष्ण है। आप कुएं में या नदी में देखते हो, जब कई पुराना कुआं होता है जो, उसमें पानी कहां से आता किसी को नहीं पता लगता, लेकिन उसके रसातल काफी गहराई के अंदर श्रोत्र होते हैं, वो श्रोत्र से जल भरता जाता है। ठीक उसी तरह संसार में जितने भी भगवान के अवतार आप देखते हो ये विष्णु तत्व है और उनके सबके श्रोत्र हैं भगवान श्री कृष्ण। अज्ञान अतएव वे प्रत्यक्ष भगवान हैं, वे भौतिक जगत में के श्रेष्ठा हैं और नारायण रूप में विख्यात समस्त बैंकुटों में अधिष्ठता देवता बने रहते हैं। अतएव मनुष्य के बीच में भी उनका विचरण करना मोह ही है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मूर्ख लोग उनकी गतिविधियों को और उनकी जटिलताओं को जाने बिना ही उन्हें मनुष्य मान बैठते हैं। कई लोग, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि भगवान द्वापर युग में आए लेकिन उनको भगवान किसी ने नहीं माना। भगवान राम को भी भगवान नहीं माना। पुत्र मानती थी माता यशोदा और पुत्र रूप में नंद महाराज और यशोदा भगवान श्री कृष्ण को अपना पुत्र मानते थे। कौशल्या और दशरथ महाराज भी भगवान को, राम को भी अपना पुत्र मानते थे। क्यों? वो वास्तव में वात्सल्य भाव प्रकट करने के लिए प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण के विषय में मोह का कारण उनकी अंतरंगा तथा बहिरंगा का नाम को दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष विराट रूप प्रकट करते हैं। दिव्य बुद्धि, दिव्य शक्ति, दिव्य ज्ञान देने के बाद भी भगवान को देख नहीं पाए। क्यों? कि वास्तव में तटस्या नामक एक तीसरी शक्ति पर प्रभाव है। जीव उनकी तटस्या शक्ति के विस्तार के अंश हैं। अतएव वे कभी अंतरंगा शक्ति द्वारा मोहग्रस्त होते हैं तो कभी बहिरंगा शक्ति द्वारा। अपनी अंतरंगा शक्ति के मोह से श्री कृष्ण असंख्य नारायणों में अपना विस्तार करते हैं और दिव्य लोकों में जीवों की दिव्यमयी सेवा का आदान प्रदान स्वीकार करते रहते हैं। वे अपनी बहिरंगा शक्ति के विस्तार से भौतिक जगत में मनुष्यों, पशुओं या देवताओं के मध्य में विभिन्न योनियों में जीवों के साथ विस्मृत संबंध की पुनः स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। किंतु भीष्म जैसे महाजन भगवत कृपा से उनके मोह से बच जाते हैं। तो यहाँ पर यह वर्णन आया कि भगवान कई बार पशु रूप में भी प्रकट होते हैं, कई बार मनुष्य रूप में और कई बार साक्षात त्रिलोकी के नाथ में रूप में। पशु रूप में जैसे नरसिंह भगवान नर और पशु के रूप में प्रकट हुए और उसके बाद मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार या फिर शुकर अवतार, वराह अवतार, इस तरह कई बार भगवान का अवतार हुआ है, लेकिन हम जैसे व्यक्ति नहीं पहचान सकते। इसीलिए परंपरागत गुरु के चरणों में जाया जाए, उनके मुख से कथा सुनी जाए, फिर भगवत ज्ञान, भगवत दिव्य ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो प्रभुपाद की कृपा से ये सब कुछ सुलभ हुआ है हमें, अन्यथा हम भी मूर्ख थे, हम भी कुछ नहीं जानते। लेकिन 12 महाजन के जो वर्णन आया है उसमें से एक है भीष्मदेव, जो उसका ज्ञान प्रकट कर रहे हैं, दिव्य ज्ञान अपने पुत्रों को, परपौत्र को ज्ञान दे रहे हैं और कह रहे यही साक्षात त्रिलोकी के नाथ, जो तुम्हारा ममेरा भाई है वो साक्षात त्रिलोकी के नाथ है। इस कथा को फिर आगे बोलेंगे। यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमन लाल भगवान की जय, कृष्ण बलराम भगवान की जय, राधा राधिका रमन भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल।